बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ़ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लीवर की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे अरेबिक में किब्दा भी कहते हैं। बहुत ही लाइट और बहुत ही कम मसालों से बनने वाली है ये। तो चलें देख लेते हैं इसे मैं अपने स्टाइल में किस तरह बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने पैन गरम कर दिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून बटर। ये देखिए, मैंने चिकन लीवर लिया है और इसको बहुत ही छोटा छोटा चिक पीस साइज़ देखिए कट कर दिया है मैंने, बहुत ही छोटा छोटा है। इसके अंदर जो वेन्स होती है वो आपको निकाल देनी है, वरना वो वेन्स जो होती है वो ना उगली जाती है और ना ही निगली जाती है। और आप किसी के सामने बैठ के खाएंगे तो आप चबा चबा के थक जाते हैं, तो अच्छा महसूस नहीं होता है, इसलिए उसे निकाल दीजिएगा। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून विनेगर। इसके अंदर जो थोड़ी सी हल्की फुल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है इससे। और थोड़ा सा डालूँगी सॉल्ट। अब इसे हम अच्छे से चला के इसका पूरा पानी जो है उसको सुखा देंगे। इस तरह से करने से किब्दे की स्मेल जो होती है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। इसमें बटर का भी अच्छा मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये पानी छोड़ेगा। आपको इसका पूरा पानी सुखा लेना है। इसे एकदम बाइट साइज़ काटने की वजह ये भी थी कि इसके अंदर सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बहुत ही मज़े की एकदम माउथ मेल्टिंग बनेगी, नरम नरम सी। ये देखिए, इस तरह से पूरा हमने सुखा लिया है। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रह गया। अगर आप इसके अंदर बस नमक, ब्लैक पेपर और विनेगर डाल के भी इस तरह से फ्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। इसके अंदर आप ब्लैक पेपर या ग्रीन चिली डाल दें, सिर्फ ऐसे भी खाएं, बहुत ही टेस्टी है ये। चलें आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। ये हो गई है एकदम अच्छे से। इसके अंदर बटर का फ्लेवर भी आ गया है, नमक विनेगर सब आ गया है इसमें। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये तेज़ आंच पे ही ये काम करिएगा आप। ये देखिए, मैंने दूसरा पैन ले लिया है। आप चाहें तो उसी फ्राई पैन में बना सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी 6 टेबल स्पून तक के बटर। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। 7 से 8 मैंने गार्लिक लिया है। गोलू मोलू सा बड़ा बड़ा सा था ये चाइनीज़ गार्लिक। इसको मैं चॉप करके इसमें डाल दी। अब इसे हम सौटे करेंगे। साथ ही इसमें मैंने 2 कैप्सिकम कट किया है, इसको भी चॉप किया है मैंने। जितने बड़ा हमारा लीवर था ना वही हिसाब से मैंने सब चीज़ों को चॉप किया है। इसे भी हल्का फ्राई करेंगे। इसमें हम पिंच नमक डालेंगे ताकि कैप्सिकम में हल्का सा टेस्ट आ जाए। अब ये मेरा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें से आधे से ज़्यादा निकाल लूँगी, बस थोड़ा सा इसमें छोड़ूंगी ताकि जब हम एंड में डालेंगे ना ये गार्लिक ऑयल और वो, तो उसका टेस्ट ही बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैंने 2 बड़ी प्याज ली है, वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे सौटे करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे सौटे कर लेंगे। बस हमें इसको हल्का सा ब्राउन करना है। अब मैं इसमें डालूँगी चिल्ली, ग्रीन चिल्ली है ये, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने इसमें 2 डाला है, बहुत ही तेज़ है ये। अब ये देखिए, मैंने मशरूम कैन लिया है, इसको भी चॉप कर लिया है बारीक बारीक। इसको भी हम इसमें 2 मिनट पका लेंगे। ऑलरेडी ये बॉइल्ड है। ये देखिए, इस तरह से आता है ये मशरूम, पीसेस किया हुआ स्टीम है ये। मैंने इसे बस फाइनली चॉप किया, इसका पानी फेंक दिया है। इसे फ्राई करके हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बस सबको 2-5 मिनट ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब ये इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट। 1-2 हाथ चला लेंगे इसे। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटर चॉप किए हुए।
अब इसमें हम डालेंगे नमक जायके के हिसाब से। याद रहे कलेजी में भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था। थोड़ा सा मीन्स वो कलेजी के हिस्से का नमक था, ताकि उसमें अंदर तक नमक रहे, फीका फीका ना लगे। और ये इसके हिस्से का नमक है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। हम इसको टमाटर को गलने तक पकाएंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। हम इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे, ताकि हमारा जो टमाटर है हल्का गल जाए और हल्का हल्का चंक्स बाकी रहे। ये देखिए हल्के टमाटर गल गए हैं और इसमें ज़ीरा पाउडर था वो भुन गया है अच्छे से। अब इसमें हम अपना किब्दा डाल देंगे, कलेजी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे अपने जायके के हिसाब से रेड क्रश चिली पाउडर और थोड़ी सी 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। आप ग्रेवी चाहते हैं तो और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। मैं भी इसमें पानी डालूंगी क्योंकि मुझे भी ग्रेवी चाहिए। बस इसको एक उबाल आने देंगे। कलेजी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, वरना फिर वो हार्ड हो जाती है। पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कैन क्रीम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अच्छे से मसाले इसके अंदर पेवस्त हो गए हैं। ओहो, इतना ज़बरदस्त और माइंड ब्लोइंग इसका टेस्ट आया ना, मैं बता नहीं सकती। अब ये जो हमने गार्लिक और कैप्सिकम का मिक्सचर निकाल के रखा था ना, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि ये अंदर तक ये गार्लिक का फ्लेवर भी ले ले। पूरा बटर गार्लिक सब ऊपर से आ जाएगा इसमें। ये और सोने पे सुहागा का काम करेगा माशाल्लाह। मैं बता ही नहीं सकती, इतना डिलीशियस, इतना मज़े का ये मैंने क्रिएट किया है ना। जो नहीं खाता है ना लीवर, वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। इसे धीमी आंच पे बस 5 मिनट रखिएगा, ताकि कैप्सिकम जो है वो मुंह में रहे। ऐसा ना हो कि वो एकदम ख़त्म हो जाए। तो चलें अब मैं आपको इसे डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए हमारा इतना ज़बरदस्त सा चिकन लीवर मशरूम विद क्रीमी सॉस के साथ तैयार है। बहुत ही हल्के फुल्के मसाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटा। ये मैंने देसी स्टाइल इसमें थोड़ा सा डाला है, हरी मिर्च वगैरह, हरा धनिया, पुदीना। इसमें जाएगा लेमन जूस डाल के खाइएगा आप, इतना मज़ा आएगा ना आपको। ये मेरी अपनी क्रिएटिव रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन ऑल पे दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी नई अपडेट आए फ़ौरन आपको मिल जाए। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार सी चटपटी या स्वीट सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।